आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होपोनोपोनो में आई थैंक यू वाला फ्रेज। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज जो है वो होपोनोपोनो का वो है मेरे अकॉर्डिंग आई थैंक यू। बहुत मैजिकल है। अगर आप इसकी पावर को समझ जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस फ्रेज में इतनी पावर है। ये बहुत पावरफुल फ्रेज है। इसमें ग्रेटिट्यूड तो देखो है, आपको दिख रहा है थैंक यू, जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो उसमें ग्रेटिट्यूड रहता है। लेकिन इसमें जो छिपा हुआ है वो है एक्सेप्टेंस। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने देखो तो आप धन्यवाद तभी बोलते हो ना, जब आप किसी चीज को धन्यवाद बोल रहे हो इसका मतलब कि आप उसको स्वीकार रहे हो। अगर आप उसको स्वीकार नहीं रहे हो तो आप थैंक यू नहीं बोलोगे। नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हो ये चीज। तो सेम वही चीज है इसमें। आई थैंक यू जब आप बोल रहे हो तो उसमें एक्सेप्टेंस छुपा हुआ है, स्वीकारना छुपा हुआ है, तभी आप धन्यवाद बोल रहे हो। वो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, स्वीकारने वाला प्रोसेस। ठीक है, वो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। ये चीज इसमें हिडन है। अब जैसे मान लो आपकी कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं कि ये एक्चुअल में मेमोरी है जो रिप्ले हो रही है हमारे सामने। तो जब हम धन्यवाद देते हैं किसी भी, मतलब इस होपोनोपोनो फ्रेज में हम धन्यवाद देते हैं तो वो हम उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम, उस मेमोरी को ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हैं, धन्यवाद दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरी एक मेमोरी है जो एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, उसको क्लीन करने का मुझे मौका दे रही है। ठीक है ना? तभी तो मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। तो आई थैंक यू जो होपोनोपोनो में हम बोलते हैं वो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ भी, जो भी चीज मेरे सामने हो रही है जिससे मैं अफेक्ट हो रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे उसको धन्यवाद इसलिए बोलना है क्योंकि वो मुझे मेरी मेमोरी को शो कर रही है और मुझे मेरी मेमोरी को क्लीन करने की एक अपॉर्चुनिटी दिखा रही है। ठीक है। अब वो अगर मैं अवेयर हुईंगी, मेरी समझ अच्छी होगी, तो मैं क्लीन कर लूंगी। लेकिन अगर मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे इस हीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो एक नॉर्मल मुझे सिचुएशन लगेगी, फिर मैं उसी में फिर ट्रैप में फंसती चली जाऊंगी। बट अगर मैं होपोनोपोनो फॉलो कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि वो जो सिचुएशन है वो एक मेमोरी है जो मेरे अंदर का एक रिफ्लेक्शन है। तो मैं उसको धन्यवाद बोलूंगी, थैंक यू कि मुझे दिख रही हो मेरे अंदर का कुछ दिखाने के लिए, कुछ क्लीन करने के लिए। ठीक है। तो जो आई थैंक यू वाला फ्रेज है बहुत पावरफुल है। बहुत हाई वाइब्रेशन होती है इसमें। हीलिंग की वाइब्रेशन तो है ही, अबंडेंस की भी है। ठीक है ना? हीलिंग और अबंडेंस हम दोनों अट्रैक्ट करते हैं आई थैंक यू वाले फ्रेज से। बहुत हाई वाइब्रेशन। आप कभी भी उसका चार्ट देखना, फ्रीक्वेंसी वाला ग्रेटिट्यूड सबसे ऊपर होता है उसमें। ठीक है, टॉप जो लेयर्स में होता है ग्रेटिट्यूड उसमें से एक है। तो हीलिंग भी हो रही है उससे और अबंडेंस भी हो रही है। दोनों चीजें होती हैं इससे। इसमें इतना पावरफुल है ये। रेजिस्टेंस जीरो होता है जब आप किसी को धन्यवाद दे रहे हो, तो आप, रेजिस्टेंस इसमें है ही नहीं, धन्यवाद ही तो दे रहे हो उसमें। तो रेजिस्टेंस जीरो है पूरा। जब मैं किसी मेमोरी को धन्यवाद बोल रही हूँ तो मैं क्यों बोल रही हूँ? धन्यवाद मुझे मेमोरी दिखाने के लिए, मुझे क्लीन करने का चांस देने के लिए। और जितना सिंसियर होकर मैं धन्यवाद बोलूंगी उसका मैजिकल इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। होपोनोपोनो का जो मैजिकल इफेक्ट है वो उतना ज्यादा होगा। अगर मैं एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी की वे में बोलूँ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं जितना सिंसियर होके बोलूंगी, जितना रियलाइजेशन के साथ बोलूंगी, उसका मैजिकल इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक है। इस स्टेट में एक और फायदा है कि इस स्टेट में रहने से हम सबसे ज्यादा अवेयर रहते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे आसान तरीका है अगर आपको अवेयर रहने में दिक्कत आती है तो आप चीजों को लेकर ग्रेटफुल रहिए। आप जितनी ज्यादा चीजों को लेकर ग्रेटफुल रहोगे, आई थैंक यू बोलोगे, आप उतना ज्यादा अवेयर भी रहेंगे। जब मैं किसी सिचुएशन को, मेमोरी को, जब मैं किसी सिचुएशन को, एक्सपीरियंस को धन्यवाद बोल रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं थैंक यू मेमोरी, तुम सामने आई, मुझे महसूस हुई इस तरह से, जिस तरह से मुझे दिख रही हो तुम बाहर, ताकि मैं तुम्हें रिलीज कर पाऊँ। यही तो बोल रहे थे जब मैं बोल रही हूँ ना आई थैंक यू, तो उसके पीछे ये सब लाइंस होती हैं, हिडन होती है। जरूरी नहीं मैं हर मोमेंट पे इस लाइन को बोलूं, लेकिन मेरे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि मैं जब आई थैंक यू बोल रही हूँ तो मेरा एक्चुअल मीनिंग ये है। इनर चाइल्ड को भी हम धन्यवाद बोलते हैं।
जब आप अपने इनर चाइल्ड को भी धन्यवाद बोलते हो ना, तो उसके लिए दवाई का काम कर रहा होता है ये। जब धन्यवाद हम बोलते हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे होते हैं? इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे होते हैं कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, डिवाइन आप ही क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि तभी तो हम बोलते हैं ये चीज कि डिवाइन आप ही क्लीन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आई थैंक यू में ये सब हिडन होता है। ठीक है, आई थैंक यू ये सिर्फ सिंपल नहीं होता कि मैं सिर्फ धन्यवाद करती हूँ आपका, नहीं, उसमें पीछे ये सब है। धन्यवाद उस अपॉर्चुनिटी के लिए, धन्यवाद उस डिवाइन का जो ये सब कर रही है, धन्यवाद उसके मैजिकल इफेक्ट का, धन्यवाद उस अबंडेंस का जो इससे आएगी। समझ रहे हो ना, ये चीज सिंपल वे में नहीं है कि सिर्फ आई थैंक यू आपने बोला वो चीज हो गई। धन्यवाद में बहुत ज्यादा हिडन पावर है जो इसमें छुपी हुई है। नॉर्मल इसमें नहीं है कि आप बस धन्यवाद बोल रहे हो वो चीज हो रही है, नहीं। हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज है जो 24/7 चल रही होती है, और हमारे एक्सपीरियंसेस को बाहर शेप कर रही होती है। शेप मीन्स कि वो बाहर अलग अलग तरह से हमें दिख रहे हैं। और जब मैं धन्यवाद बोलती हूँ तो वो उस मेमोरी के वाइब्रेशन को टच करता है एकदम। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मेमोरी है, मेमोरी जब एक्टिव होती है तो वो एक लो वाइब्रेशन पे होती है। क्यों? मेमोरी मतलब कि कोई ऐसी चीज ना जो मुझे अफेक्ट कर रही है। मान लो एग्जाम्पल है, कोई डर है मेरा, कोई एंगर है, कोई गिल्ट है, किसी भी तरह की, ये सब क्या है? लो एनर्जी तो है। तो मतलब कि मेमोरी एक एक्टिव है। और ऐसी स्टेट में जब मैं उसको धन्यवाद बोल रही हूँ, आई थैंक यू डियर मेमोरी, तो अब क्या होता है उससे बोलने से? तब ये जो लो वाइब्रेशन है ये डिसॉल्व होने लगती है। अब डिसॉल्व किस में होने लगती है? डिवाइन लाइट में, जो दिव्य प्रकाश होता है डिविनिटी का, उसमें। तो पहले ये लो वाइब्रेशन थी, मेरे धन्यवाद बोलने से वो डिवाइन लाइट में चेंज हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इसकी वाइब्रेशन शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है, धन्यवाद बोलने से ये चीज हो रही है। और मैं धन्यवाद जब बोल रही हूँ तो धन्यवाद इसलिए भी है कि मेरी जो ट्रू सेल्फ है ना, ट्रू नेचर है, जो सोल है, उसको पता है कि ब्रह्मांड का नियम है कि ये हीलिंग होनी ही है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये मेरी सोल अंदर से जानती है। भले ही मैं ह्यूमन फॉर्म में, इस बॉडी फॉर्म में ये चीज नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड उसमें रेस्ट्रिक्शन दे रहा हो, लेकिन मेरे अंदर जो सोल है, मेरा इनर चाइल्ड है, वो ये चीज जानता है अच्छे से कि ये चीज ब्रह्मांड के नियम के अकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं जब धन्यवाद बोलूंगी तो उसको भरोसा है कि वो चीज डिवाइन हैंडल कर रही है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा ट्रू सेल्फ ये जानता है सब। तो धन्यवाद हम इसलिए भी बोलते हैं कि उसमें एक भरोसा छिपा हुआ होता है कि डिवाइन ने ये सब हील कर दिया, इसलिए भी मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। धन्यवाद हम जब नहीं बोलते ना, तो हम एक सेपरेट उसमें चल रहे होते हैं, मी वर्सेस प्रॉब्लम, मी वर्सेस अदर्स, मी वर्सेस वर्ल्ड, मतलब कि हम अलग अपने आप को एक अलग तरह से देख रहे होते हैं, अलग रख रहे होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन जब हम ये होपोनोपोनो फ्रेजेस बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तब हम ये जो सेपरेशन है उसको एक कर देते हैं। तब ये सेपरेशन नहीं होता मैं और सामने वाला अलग है, मैं और दुनिया अलग है, मैं और प्रॉब्लम अलग है, नहीं, सब एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब डिसॉल्व हो गया। तो अब एक ही चीज तो रहेगी डिसॉल्व होने के बाद। जैसे आपने देखा होगा ना, सन है, उसके सामने अगर मेल्ट कुछ आइस वगैरह रख दे तो वो मेल्ट होने लगती है। किससे? सन की वार्मनेस से। सेम वही चीज है, आई थैंक यू में भी वो वार्मनेस होती है। जब हम किसी मेमोरी को वो चीज बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो वो मेमोरी भी इसी तरह से ही मेल्ट होने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। ठीक है, तो ये आई थैंक यू है। तो जब भी आप ध्यान रखो, ये एक नॉर्मल फ्रेजेस नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये नॉर्मल फ्रेजेस नहीं है कि आप बस फ्रेज बोल रहे हो, चैंट कर रहे हो, वो चीज नहीं। आपको इसके पीछे का भी पता होना चाहिए कि आई एम सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी क्यों बोल रहा हूँ, आई थैंक यू आपने बोला तो क्यों बोला। तो जब भी आप आज के बाद किसी चीज को धन्यवाद बोलो, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली चीज, सामने वाला प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दिखा रहा है कि मेरे अंदर है ये चीज, मैं क्लेम कर सकता हूँ। अगर मुझे बाहर कुछ दिखता ही नहीं तो मैं क्लेम किसको करती फिर? समझ रहे हो ये चीज? तो वही चीज है, उसके लिए मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद कर रही हूँ उस भरोसे के लिए
जो मेरा सेल्फ जो है, जो मेरी सोल है, वो जानती है कि डिवाइन सब कुछ कर रहा है, तो मुझे उसके लिए धन्यवाद बोलना ही है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद बोल रही हूँ। तो आज के बाद आप जब भी किसी चीज को आई थैंक यू बोलो, तो ये सब अपने माइंड में रखिएगा कि मैं धन्यवाद एक्चुअली में बोल क्यों रही हूँ। इससे आपका जो हीलिंग इफेक्ट होता है वो और भी अच्छा निकल के आता है।